नरक का दृश्य दिखाई पड़ा। रूरू नाम के भयंकर आकृति के प्राणी रौ नरक में इनकी प्रतीक्षा करते हैं कि आओ, जैसे तुमने पशुओं को मारा था इस तरह से हम तुम्हारी हत्या करके तुम्हारी धज्जी उड़ावेंगे। कलेजा कांप गया प्राचीन बरही राजा का और चट नारद जी के चरणों में लौट गए आंख खोल करके, गुरुदेव बचाओ। नारद जी ने कहा कि समझ गए कि तुम्हारे यज्ञ के नाम पर हिंसा का क्या दुष्परिणाम है। हाँ महाराज समझ गया, मेरा भविष्य तो बड़ा ही कष्टदायक होगा। क्या अब तक जीवन में जो पाप कर चुका हूँ इसका कोई मार्जन का उपाय भी है? मेरे पुरोहितों ने ऐसा क्यों किया, मुझसे ऐसा क्यों कराया? कहा कि वे रावण के खानदान के रहे होंगे, मांसाहारी, हत्या तुमसे कराते, पेट और जिह्वा अपनी पालते। कहा महाराज इससे क्या छुटकारा हो सकता है? बोले हो सकता है। अरे कपड़े में गंदगी लगती है तो सोडा साबुन से साफ हो जाती है, और कोयले में जो कालिमा है वो सोडा साबुन और पानी से नहीं, कोयले को तो आग में डालो तो कालिमा खत्म होती है। लेकिन हमारे अंतःकरण में जो पापों के दाग लगे हुए हैं वो तो न तो सोडा साबुन से, न आग से, न पानी से। उसके लिए एक ही उपाय है, भगवत चरणारविंद के शरणागति की भट्ठी में अपने को डाल दो। भगवान में ही सामर्थ्य है जो सब प्रकार के पापों से, सर्व पाप हरो हरि, सब पापों का हरण कर ले सकते हैं। इसी सिलसिले में श्री नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान सुनाया। राजन एक आख्यान सुनो। एक पुरंजन नाम का व्यक्ति अपने अविज्ञात नाम के एक सखा के साथ में स्वच्छंद गति से बंधन रहित कहीं चला जा रहा था, कोई कष्ट क्लेश नहीं। रास्ते में उसने 9 द्वार की एक नगरी देखी और उसमें एक बड़ी सुंदरी युवती को भ्रमण करते देखा, जिसके साथ 10 पहलवान थे और 11वां उन पहलवानों को भी नियंत्रित करने वाला महायोद्धा। उनके आगे 5 फण का सर्प चल रहा था और सैकड़ों सहेलियां, सेविकाएं थी उसके साथ में। उस युवती सुंदरी को देख करके ये पुरंजन आसक्त हो गया उसके प्रति। निकट जाकर पूछने लगा, देवी तुम कौन हो और ये इतने लाव लश्कर के साथ तुम कैसे घूम रही हो, ये सब कौन है? कहा कि ये क्या तुम वर की तलाश में हो, पति की खोज में हो? यदि हाँ तो मैं तुम्हें पत्नी रूप में वर्ण करने को तैयार हूँ। उसने कहा है सुंदर है वीर, मुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ, मुझे पैदा करने वाला कौन है उसका भी मुझे पता नहीं है। इतना जानती हूँ कि जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से इस पूरी नगरी पर मेरा एकाधिकार है, एकाधिपत्य है, और ये सब मेरे सेवक और मेरी सहेलियां हैं। यदि आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करना चाहते हो तो मैंने आपको पति रूप में वर्ण किया। दोनों ने एक दूसरे से संबंध स्थापित किया पारस्परिक अभिरुचि के द्वारा, और उससे संबंध जोड़ करके और ये पुरंजन अपने सच्चे हितैषी अविज्ञात नाम के सखा की उपेक्षा कर बैठा और उस पुरंजनी में, उस स्त्री में इतना आसक्त हुआ कि वो जैसे जैसे चेष्टा करती वैसे ही वैसे ये चेष्टा करता। श्री हरे नमः। जब वो सोती तो सोता, वो जगती तो जगता, हंसती तो हंसता, रोती तो रोता, खाती तो खाता, पीती तो पीता। क्वचित पिबन्त्याम पिबति मदिराम मदविह्वला, क्वचित अस्नन्त्याम क्वचित अस्नाति, यक्षत्याम सजक्षति, क्वचित गायति गायन्त्याम रुदत्याम रुदति क्वचित। मैंने एकदम तद्वत उसकी वृत्ति हो गई और उसके द्वारा अब परिवार की वृद्धि होने लग गई उसकी।
एक बार बिना उससे पूछे या बिना उससे सलाह लिए शिकार खेलने के लिए जंगल में चला गया और जंगल में जाकर इतने पशुओं की, निर्दोष प्राणियों की हत्या की कि जितने को ये लाद कर अपने साथ ला नहीं सकता था, और लाता भी तो सिवाय वे पड़े पड़े सड़ते रहते, इसके अलावा उसका कोई उपयोग नहीं था। तो उधर से तो पाप का भागी होकर आया ही शिकार में, इधर आया तो घर में पता चला कि मेरी रानी रूठी हुई है, कोप भवन में पड़ी हुई है, उसके चरणों में अपना मुकुट रखकर प्रकंपित हाथ पांव से उससे क्षमा याचना करने लगा। भूल हो गई, जो बिना तुमसे पूछे चला गया, अब से बिना तुमसे पूछे कुछ भी नहीं करूंगा। इतना स्त्रैण हो गया था जोरू का गुलाम कि उससे बड़ी मुश्किल से इसको क्षमा मिली। अब इससे संभले तब तक एक चंडवेग नाम का गंधर्व राज 360 गंधर्व और 360 गंधर्वियों को लेकर जो नगरियों को लूटता फिरता था, उसने आकर के इसकी नगरी को लूटा, उस 9 द्वार वाली नगरी को लूटा। जर्जर हो गया, उससे अभी संभल नहीं पाया, तब तक एक काल कन्या चली दूल्हा खोजती हुई। इसमें विशेषता थी कि जिसको दूल्हा के रूप में वर्ण करती थी उसके केस पक जाते थे, आंख की ज्योति मंदी हो जाती थी, दांत टूट जाते थे, हाथ पांव सिर इत्यादि कांपने लग जाते थे और उसे मौत के घाट उतार देती थी। नारद जी कहते हैं कि हे प्राचीन बरही, उसने पहले तो मुझको दबोचना चाहा, मैंने उसको फटकार दिया, चल हत्यारिणी, जानता हूँ जिसे तू दूल्हा बनाती है उसे मौत के घाट उतारती है, मुझे तेरा दूल्हा नहीं बनना है। उसने श्राप दे दिया, मेरे दूल्हा नहीं बनोगे तो मैं श्राप देती हूँ, दर दर भटकते रहोगे, एक जगह जम के टिक के बैठ नहीं सकोगे। नारद जी कहते हैं मैंने उसे कह दिया कि दर दर भटकना मंजूर है, लेकिन तेरी जैसी हत्यारिणी का दूल्हा बनना मंजूर नहीं है। इसके बाद उसने यवन राज को दबोचना चाहा दूल्हा बनाने के लिए। यवन राज ने कहा कि मैं तेरा दूल्हा नहीं बनता, हाँ तेरा भाई बन सकता हूँ, तुझे बहन रूप में स्वीकार कर सकता हूँ, और दूल्हा की जरूरत है तो ले, ये मेरा छोटा भाई प्रज्वार है, इसको ले जा और मेरी सेना ले जा, और जिसको चाहे जब दबोच करके जबरदस्ती दूल्हा बना। तो उसने जाकर के इसी पुरंजन को पसंद किया और पुरंजन को दूल्हा बनाया जबरदस्ती। इसके केस पक गए, दांत टूट गए, आंखों की ज्योति मंदी पड़ गई, गालों में झुर्रियां पड़ गई, हाथ पांव और सिर कांपने लग गए, इसे मौत के घाट उतारा। मरने के पहले इसकी चूंकि अपनी पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्ति थी, इसलिए पत्नी का ही चिंतन करता करता इसका शरीर छूटा। नियम है यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अंतिम समय में जाकी सूरत लगी है, जहाँ कहे कबीर सो पहुँचे तहाँ। स्त्री का चिंतन करते करते इसने शरीर छोड़ा, इसलिए स्त्री के रूप में इसको जन्म लेना पड़ा। एक राजा की राजकुमारी बना और विदर्भ देश के राजा की राजकुमारी बना और पांड नरेश श्री हरे नमः मलयध्वज से इसका विवाह हुआ। और कुछ दिनों के बाद पति का देहांत हुआ। ये विधवा बन करके रो रहा था कहे कि रो रही थी कहे। पूर्व का पुरंजन है इसलिए रो रहा था, और अब की वैदर्भी इसलिए रो रही थी। उसी समय इनका पूर्व का वो सखा जो था अविज्ञात, वो आया और उसने अपने सखा को रोते देखा। कहा कि कौन हो तुम, क्यों रो रहे हो? कहा कि मैं विदर्भ देश की राजकुमारी हूँ और पांड्य नरेश से मेरा विवाह हुआ है,
मलयध्वज जिनका नाम था, मेरे पति का देहांत हो गया, इसलिए मैं विधवा होकर के रो रही हूँ। उस अभिज्ञात ने पूछा, मुझे पहचानते हो? कहा नहीं। तब उनने कहा कि रे तू विधवा नहीं है, तो स्त्री नहीं है, तो मेरा पूर्व का सखा है, मैं तेरा अभिज्ञात नाम का सखा हूँ, चल मेरे साथ। उस शरीर में से निकाल करके बंधन रहित, क्लेश रहित करके अपने साथ ले गए। बोलो, प्राचीन बरही कथा समझ में आई? भगवान, कथा तो समझ में आई, लेकिन कथा का तात्पर्य समझ में नहीं आया, वो और समझा दीजिए। तब श्री नारद जी ने बताया कि वह पुरंजन दूसरा कोई नहीं है, ये जीव जो है यही पुरंजन है। और इसका अभिज्ञात नाम का सखा कौन है? परमात्मा। और वो 9 द्वार की नगरी कौन है, जिसमें उस पुरंजनी को देखकर आसक्त हो गया? ये शरीर जो है इसी का नाम है वो 9 द्वार की नगरी। इसका नाम पुरंजन क्यों पड़ा? बोले पुरम शरीरम जनयति इति पुरंजनः। अपनी वासनाओं के अनुसार इन शरीरों को ग्रहण करता रहता है। तो इसके 9 द्वार जो है वो गिन लीजिए, 2 नेत्र द्वार, 2 श्रोत्र द्वार, 2 नासाभिवर, 6, 7वां मुख, 8वां और 9वां मल और मूत्र वाले द्वार। वैसे एक और द्वार होता है 10म द्वार, जो यहाँ मुर्दा स्थान पर होता है। योगी लोग प्राण वायु का उत्क्रमण कराते हुए और इस 10म द्वार से जो जाते हैं, शरीर में से निकलते हैं, उनका पुनरागमन नहीं होता है, लेकिन वह सबसे खुलता नहीं है। वो तो उसके लिए बहुत साधना और कृपा की आवश्यकता होती है। जिनका वह 10म द्वार वैसे नहीं खुलता है, तो चिता पर धर करके बांस के द्वारा प्रहार करके, कापालिक क्रिया करके वो खोपड़ी फोड़ते हैं लोग। लेकिन वह एक औपचारिकता होकर के रह जाता है, ये तो कर्म वासना और कर्म के बंधन में बंधा हुआ रह जाता है और भटकता रहता है। और वो पुरंजनी कौन है? जिसके प्रति आसक्ति हो गई इसकी बुद्धि। बुद्धि पुरंजनी है। बुद्धि के अधीन होना उचित नहीं है। नर और वानर में क्या अंतर है? पूंछ का अंतर तो है ही, वो एक प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से स्वभाव में अंतर होता है। नर और वानर में अंतर बताते हुए किसी महापुरुष ने बताया है, मतयः यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः, शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नराः। जिधर मति गई बुद्धि उधर ही दौड़ पड़े, ये वानर का काम है। और जिधर शास्त्र का निर्देशन है उधर चलना, ये नर का काम है। उदाहरण के लिए एक जगह बिजली का ट्रांसफार्मर है, बिजली का सब स्टेशन है, उसमें घेरा लगा हुआ है, फाटक लगा है, फाटक पर बोर्ड लगा है, उसमें लिखा है खबरदार 440 वोल्ट, अंदर आना मना है क्योंकि अंदर में खतरा है। तो नर देखेगा तो उस वाक्य पर ध्यान देगा और कहेगा कि भैया हम नहीं जाएंगे अंदर, और वानर देखेगा भी तो उस पर ध्यान नहीं दे करके बुद्धि ने सलाह दी कि कूद जाओ, पोल पर चढ़ जाओ, चढ़ जाएगा। बुद्धि कहेगी कि इसे झकझोर दो, झकझोर देगा। अब किसकी लाइन फ्यूज होगी? और कनेक्शन वालों की लाइन फ्यूज होगी कि अपने चिपक करके प्राणांत कर लेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। इस प्रकार से जिधर शास्त्र निर्देशन करते हैं उधर चलने वाला नर है, और जिधर बुद्धि गई उधर जाने वाला वानर है। तो ये बुद्धि के बहकावे में आकर के उसके प्रति आसक्त हो करके और इसमें उसके प्रति समर्पित कर दिया अपने आप को, और तद्वत इसकी वृत्ति हो गई। और फिर इसके बाद इसका जो शिकार खेलना है, कानों के रास्ते से शब्द का, नेत्रों के रास्ते से रूप का, और नासिका के रास्ते से गंध का, और रसना के रास्ते से रस का, त्वचा के रास्ते से
स्पर्श का जो ये अनुभव करता है और उधर आसक्ति रखता है, यही इसका शिकार खेलना है। इस पर बुद्धि नाराज हो जाती है, हमसे पूछ करके क्यों नहीं गए। और 360 गंधर्व और गंधर्वियों को लेकर के नगरी लूटते फिरने वाला वो गंधर्वराज शंडवेग कौन है? साल का समय, संवत्सर। इसके साथ ही 360 गंधर्वियां और 360 गंधर्व कौन है? साल के जो 360 दिन और 360 रात्रियां हैं, यही गंधर्व गंधर्वियां हैं। हम लोगों की आयु रूपी संपत्ति को ये लूटते हैं और इससे थोड़ी राहत मिले तो बुढ़ापा जो काल कन्या है, बुढ़ापा ही काल कन्या है, ये दबोच के दूल्हा बनाती है। हम बढ़िया से बढ़िया कंपनी का हेयर ऑयल, टूथपेस्ट और क्या क्या सब लगावे तो भी बुढ़ापा जबरदस्ती दबोच लेती है। केस पकेंगे, आंख की ज्योति मंदी पड़ेगी, दांत टूटेंगे और शरीर शक्तिहीन होकर के प्रकंपित होगा और अंत में मौत के घाट उतार देती है। ये इस पुरंजन की दुर्दशा का वर्णन किया। और फिर इससे छुड़ा कौन सकता है? वही अविज्ञात नाम का सखा परमात्मा। कहीं तो स्वयं आकर के किसी को छुड़ा कर ले जाता है और कहीं जहाँ स्वयं नहीं पहुँच पाता है, अपने अभिन्न स्वरूप नारद जी जैसे संत सदगुरु को अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजता है। तो पुरंजन को तो आकर के वह अविज्ञात स्वयं छुड़ा करके ले गया और हे प्राचीन बरही, तुमको छुड़ाने के लिए मुझको प्रतिनिधि रूप में भेजा है परमात्मा ने। इस प्रकार से श्री नारद जी के उपदेश से प्राचीन बरही राजा को इन हिंसात्मक यज्ञ इत्यादि से वैराग्य हो गया और इन्होंने परमात्मा के चरणारविंद की शरणागति करके और भवबंधन से अपने को छुड़ाया। भगवत कृपा से ही यह संभव है। इन प्राचीन बरही राजा के 10 पुत्र थे जिनका नाम था प्रचेता। इन प्रचेताओं को, अपने इन 10 पुत्रों को प्राचीन बरही राजा ने आज्ञा की कि तुम लोग तपस्या करके दिव्य शक्ति प्राप्त करो, सुयोग्य प्रजा का विस्तार हो, जिससे सृष्टि का विस्तार हो, ऐसी प्रभु की इच्छा है। तो उन प्रचेताओं ने समुद्र में जाकर के दीर्घ काल तक तप किया। जिस समय तप करने जा रहे थे उस समय रास्ते में श्री शंकर भगवान मिले और बोले कि हे प्रचेताओं, तुम लोग भजन करने चले हो, इसलिए मुझे बहुत प्यारे लग रहे हो। जो भगवान का भजन करते हैं हमको वैसे ही प्रिय होते हैं जैसे भगवान हमको प्रिय लगते हैं। और मैं तुम लोगों को रुद्रगीत नाम का एक स्तोत्र बताता हूँ। इस स्तोत्र के द्वारा भगवान की आराधना करना, भगवान जल्दी प्रसन्न होकर तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। उन 10 भाई प्रचेताओं ने रुद्रगीत के माध्यम से भगवान की आराधना की। भगवान ने प्रसन्न होकर के दर्शन दिए और इनके द्वारा सृष्टि का बड़ा भारी विस्तार हुआ। जिस समय ये तपस्या करके वरदान प्राप्त करके लौट रहे थे उस समय इतने वृक्ष घने उत्पन्न हो गए थे कि लगता था कि सारी पृथ्वी जंगल से आच्छादित हो गई है, रास्ता समझ में नहीं आवे। हरित भूमि तृण संकुल समुझ परे नहीं पंथ, जिम पाखंड बादते लुप्त हो सदग्रंथ। इन्होंने रोष के मारे अपने मुख से आग की ज्वाला प्रकट करके और उन वृक्षों को जलाना प्रारंभ कर दिया तपोबल से। वनस्पतियों के राजा चंद्रमा और ब्रह्मा ने इनको समझाया कि ये वनस्पतियां प्रजा के हित की दृष्टि से उत्पन्न की गई हैं। ये फल फूल पत्ते छाल काष्ठ इत्यादि देती हैं, क्यों इनको निरर्थक जला रहे हो? कहा ये हमें मार्ग नहीं दे रहे। कहा नहीं, मार्ग भी देंगे और सुयोग्य पत्नी भी प्रदान करेंगे। तो वनस्पतियों ने इनको मारिशा नाम की एक पत्नी प्रदान की। ये मारिशा कंडू ऋषि की कन्या है, जो प्रमलोचा के गर्भ से समुत्पन्न है। तो
इस मारिशा के साथ इनका विवाह हुआ और मारिशा से इन्होंने दक्ष नाम का एक बड़ा ही सुयोग्य पुत्र उत्पन्न किया। ये कोई दूसरे दक्ष नहीं है, वही दक्ष जो पहले दक्ष प्रजापति कहलाए थे, ब्रह्मा जी के पुत्र थे, जिनने 16 कन्याएं अपनी प्रसूति नाम की पत्नी से उत्पन्न किए थे, जिनकी कथा आप इसी चतुर्थ स्कंद में पहले सुन चुके हैं। साथ ही यह भी आपने सुना था कि इन्होंने शंकर जी से द्रोह करने के कारण पहले तो इनकी मृत्यु हुई और जब पुनर्जीवन हुआ तो बकरे का सिर इनको जोड़ा गया था। बकरे का सिर जोड़कर पुनर्जीवन तो हो गया, फिर श्रद्धा संपन्न होकर के यज्ञ किए और भगवान प्रसन्न भी हुए। ये शंकर जी के फिर भक्त हो गए, लेकिन वह कलंक की निशानी बकरे का मुंह इनके धड़ पर रह ही गया। अब जिधर से ये निकलते थे लोग देखते थे कि सारा शरीर तो देवतुल्य है और मुंह जो है बकरे का। तो जो नहीं जानते थे वो लोग इनकी ओर दिखा दिखा करके और इशारा से पूछते थे इनका ऐसा मुंह क्यों। तो जो जानकार थे वे बताते थे कि पहले तो देवतुल्य थे, लेकिन शंकर जी से द्रोह करने के कारण भई जग विदित दक्ष गति सोई, जस कछु शंभु विमुख के होई। इस बात से इनको बड़ी ग्लानि होती थी। तो इन्होंने ब्रह्मा जी से जाकर कहा कि पिताजी पुनर्जीवन तो मिल गया, यज्ञ भी संपन्न हो गया, मैं शंकर जी के प्रति द्रोही भी नहीं रहा, भक्त भी हो गया, लेकिन ये कलंक की निशानी अभी बनी हुई है। जिधर जाता हूँ लोग यूं करते रहते हैं, मुझे बड़ी लज्जा का अनुभव होता है। क्या करें? ब्रह्मा ने कहा कि तो इस शरीर का त्याग कर दो। कहा कि आपकी आज्ञा थी कि प्रजा का विस्तार होना है तुम्हारे द्वारा, वो काम तो अभी अधूरा है। बोले कि उसके लिए मैं दूसरा शरीर तुमको दे दूंगा, रचना का अधिष्ठाता हूँ, शरीर देना तो मेरे हाथ की बात है। तब ब्रह्मा जी की सलाह से उन्हीं दक्ष प्रजापति ने अपना वह बकरे के सिर वाला शरीर त्याग करके और पुनः इन प्रचेताओं की मारिशा नाम की पत्नी के गर्भ से पुनर्जन्म ग्रहण किया। इस जन्म में भी इनका नाम पड़ा दक्ष। इस जन्म में भी इन्होंने तपस्या करके प्रजापति की पदवी प्राप्त की। इनके द्वारा सृष्टि का काफी विस्तार हुआ, जिसका वर्णन आपको 6वें स्कंध में सुनने को मिलेगा। अभी आप 4थे स्कंध की कथा सुन रहे हैं। जब तक ये पूर्व जन्म में ब्रह्मा के पुत्र थे तब तक स्वयंभुव दक्ष कहलाए, और अब जब प्रचेताओं के पुत्र बने दूसरे जन्म में, तो इस जन्म में इनका नाम हुआ प्राचेतस दक्ष, प्रचेताओं के पुत्र। ये ध्रुव जी के वंशज हैं। अब आगे वर्णन करते हैं कि एक बार वे प्रचेता लोग यज्ञ कर्मकांड इत्यादि में उलझे हुए थे। सामान्य देवी देवताओं की आराधना में नारद जी ने पहुंच करके उनको वहीं पर ध्रुव जी का चरित्र सुनाया। अरे प्रचेताओं, तुम लोग ध्रुव जी के वंशज हो करके, जिन ध्रुव जी ने एक परम पुरुष परमात्मा की आराधना करके और उनकी कृपा लाभ की, और उनके वंशज होकर तुम लोग ये साधारण यज्ञ कर्मकांड और देवी देवताओं में अटक भटक रहे हो। तुम लोगों की यह प्रक्रिया कैसी है? बोले जैसे कोई वृक्ष के पत्ते पत्ते को हरा भरा रखने के लिए, डाली डाली को हरा भरा रखने के लिए उसके पत्ते पत्ते पर खाद और पानी दे रहा हो। पत्ते पत्ते पर खाद पानी देने से वृक्ष हरा नहीं रहता है। उस वृक्ष में एक स्थान ऐसा है, मूल जड़ उसकी एक ही जगह खाद पानी दे देने से सारे पत्ते, सारी डाली टहनी, शाखा प्रशाखा, धड़ पीड़ सब संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही इस शरीर में कोई चाहे कि हम में कमजोरी बहुत आ गई है, इसको खुराक दें, हाथ भी मजबूत रहे, पांव भी मजबूत रहे, आंख कान नाक भी मजबूत रहे, तो क्या सबको अलग अलग खुराक देनी पड़ेगी?
दूध दही मक्खन, हाथ को अलग पांव को अलग, इससे पोषण नहीं होगा। इस शरीर में एक ही अंग ऐसा है कि मुख मार्ग से प्राण को आहार दे देने से हर अंग को उसकी खुराक की प्राप्ति हो जाती है। इस बात को एक श्लोक में श्री नारद जी ने समझाया है। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वारणमच्युतेज्या। इसी श्लोक का अनुवाद एक दोहे में श्री कबीर जी ने किया। ध्रुव जी के प्रसंग में आप सुन चुके हैं, एक कही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, गई पकड़ा जब मूल को फूले फले अगाए। प्रचेताओ तुम उस एक परमात्मा की भक्ति करो, सब संतुष्ट हो जाएंगे। और तज्जन्मतानि कर्माणि तदायुस्तन मनोवच नृणाम जी ने विश्वात्मा से बीते हरीश्वर। फिर नारद जी के उपदेश से वे प्रचेता भगवान के भक्त हो गए और भगवान की भक्ति करके और उन्होंने परम कल्याण को प्राप्त किया। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, एतत्ते विहितम 76 जन्मान् तुम परिपृष्ठवान प्रचेत साम नारदस्य संवादम हरिकीर्तनम। मैंने आपको आपकी जिज्ञासा के अनुसार सृष्टि विस्तार वर्णन क्रम में ये नारद जी के द्वारा जो प्रचेताओं को उपदेश किया गया है वो प्रसंग मैंने सुनाया। इन सब प्रसंगों को सुन करके श्री विदुर जी बहुत प्रसन्न हुए और श्री मैत्रेय जी के चरणों में प्रणाम करके कृतज्ञता ज्ञापन पूर्वक इत्यानम्य तमामंत्र विदुरो गज साभयम स्वानाम दृक्षु प्रयोग ज्ञातिनाम निर्वृताशय। ये हस्तिनापुर को लौट गए अपने स्वजनों को देखने के लिए, जिसका वर्णन आप प्रथम स्कंद में सुन चुके हैं कि किस प्रकार से आकर के इन्होंने युधिष्ठिर को कृतार्थ किया और अपने भाई धृतराष्ट्र और गांधारी को ले जा करके 5 दिन में भजन कराकर भगवत प्राप्ति कराई है। एतद यस्मयाद राजन राज्ञाम हरिर्पितात्मनाम आयुर्धनम यशस्वस्ति गतिमैश्वर्यमाप्नुयात्। हे श्री परीक्षित जी, श्री सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित जी से, हे परीक्षित, इस पवित्र वंश और आख्यानों को सुन करके जो भगवान के चरणों में समर्पित आत्माएं हैं, इनको सुन करके गा करके स्मरण करके प्राणी कल्याण का भागी होता है। आयु धन यश कल्याण ऐश्वर्य और सद्गति भगवत चरणारविंद की प्राप्ति का अधिकारी होता है। अब तक आप लोग चौथे स्कंद की कथा सुन रहे थे, पंचम स्कंद में आपका प्रवेश हो रहा है। चौथे स्कंद में आपने क्या क्या सुना? आदि सम्राट श्री स्वयंभू मनु जी महाराज की 3 कन्याओं का वंश वर्णन, आकुति देवहूति प्रसूति और बड़े पुत्र उत्तानपाद, उनके पुत्र ध्रुव, उनके पुत्र उत्कल वत्सर इत्यादि इनके वंश का वर्णन सुना। अब इस 5वें स्कंद में मनु जी के छोटे पुत्र कहिए अथवा ध्रुव जी के चाचा जी कहिए, श्री प्रियव्रत जी महाराज का वंश वर्णन प्रारंभ हो रहा है। श्री परीक्षित जी जिज्ञासा करते हैं, प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने गृहे रमति जन्मूल कर्म बंध पराभव। परीक्षित जी कहते हैं कि हे श्री सुखदेव जी, मैंने तो सुना है कि मनु जी के छोटे पुत्र प्रियव्रत बड़े ही आत्माराम सत्संगी और परमात्मा के चरणार बिंदों में समर्पित संस्कृति परायण थे। वैराग्य और ज्ञान इनमें कूट कूट करके भरा हुआ था। फिर ये घर गृहस्थी का बंधन इन्होंने कैसे स्वीकार किया? तब श्री सुखदेव जी बताते हैं कि स्वीकार किया नहीं, स्वीकार कराया गया उनके द्वारा। कैसे? तो कहते हैं कि सचमुच में प्रियव्रत जन्म से ही बड़े ज्ञानवान वैराग्यवान आत्माराम, अपनी आत्मा में ही, अपने स्वरूप में ही, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं सत्स्वरूप चित स्वरूप आनंद स्वरूप परमात्मा का सदंश चिदंश आनंदांश हूँ, ऐसा भाव रखने वाले, अपने स्वरूप में ही रमने वाले, कर्म की हो इस स्वरूप ही चीन है, ये सबसे संसारी झंझट से किनारे थे। और संजोग की बात कि इनको गुरु मिल गए देव ऋषि श्री नारद जी।
वैराग्य और रंग गाढ़ा हो गया। दोनों गुरु चेला नारद जी और प्रियव्रत जी गंधमादन पर्वत पर बैठे कुछ सत्संग गोष्ठी भगवत चर्चा कर रहे थे। आत्म परमात्मा स्वरूप संबंध और कर्तव्य का विवेचन निरूपण कर रहे थे। उसी समय श्री मनु जी ने जाकर ब्रह्मा जी से शिकायत की, पिताजी आप कहते हो सृष्टि का विस्तार होना है, कैसे विस्तार करूं, अकेले कहां तक विस्तार होगा। मेरे भाई नारद को देखिए, स्वयं तो निवृत्ति परायण विरक्त बाबा जी हुए सो हुए, मेरे सुजोग्य राजकुमार प्रियव्रत को भी सन्यासी बनाने पर लगे हुए। ब्रह्मा जी ने कहा चलो, बस उसी समय हंस पर सवार हुए दोनों पिता पुत्र ब्रह्मा जी और श्री मनु जी गंधमादन पर्वत पर पहुंचे। इन दोनों को आया देखकर दोनों गुरु चेला उठ के खड़े हो गए, चरणों में प्रणाम किया। नारद जी और श्री प्रियव्रत जी, असल में दोनों के पिताजी आ गए ना, नारद जी के पिता ब्रह्मा जी आ गए और प्रियव्रत के पिता श्री मनु जी आ गए। तो दोनों उठ के खड़े हो गए और उनके प्रणाम करने से मुझे संतोष नहीं होगा। मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो प्रियव्रत गृहस्थाश्रम स्वीकार करो। विवाह से क्यों डरते हो? कहा कि पितामह मैंने सुना है कि गृहस्थाश्रम जो है बड़ा भारी, मकड़ी के जाला से भी अधिक उलझा लेने वाला एक जाल है, काजल की कोठरी है। इसमें जाकर के फिर इससे निकलना बहुत कठिन हो जाता है, और कोई निकला भी तो दाग लगा करके निकलता है, जिसका धुलना बड़ा कठिन हो जाता है। जाइए न तहाँ जहाँ संगति कुसंगति है, कायर के संग सूर भागी है पे भागी है। घर में बसे घर में फंसे घर में वैराग्य कहाँ, माया मोह ममता में पागी है पे पागी है। कैसे? बोले कि फूलन के पास बस फूलन की बास होती, कामिनी के संग काम जागी है पे जागी है। काजल की कोठरी में कैसो सयानो जई है, काजल की एक दाग लागी है पे लागी है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि तो क्या समझते हो, तुम ब्याह नहीं करोगे, जंगल में चले जाओगे, इतने से ही माया तुम्हें छोड़ देगी? बेटा, जिनका मन और जिनकी इंद्रियां बस में नहीं है, ऐसे अजितेंद्रिय के लिए तो वन में जाने पर भी बड़े बड़े भय उपस्थित होते हैं। भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्यात् यतः स आस्ते सह खट सपत्न, जितेन्द्रियस्यात्मरतेर्बुधस्य गृहाश्रमः किं नु करोत्यवद्यम्। अजितेंद्रिय के लिए जंगल में भी खतरा होता है। जाजली ऋषि जंगल में तप कर रहे थे, एक उदाहरण है, और उनकी जटा में पक्षी ने घोंसला दिया, उस घोंसला बनाया, अंडा दिया, बच्चा हुआ, तो बच्चा उड़ने लायक हो गया। इतने दिन तक उनने तपस्या की, हिले नहीं। फिर उनको इस बात का अभिमान हो गया कि हम ऐसे तपस्वी हैं, इतने दिन तक हिले नहीं। एक बार एक वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ बगुला ने बिट कर दिया, इनके ऊपर पड़ा तो इसकी ओर रोष दृष्टि से ताके तो बगुला भस्म हो गया। अब ये इस बात का अभिमान करके कि मैं इतना बड़ा तपस्वी हो गया कि जिसकी ओर ताक दूर रोष करके वो जल के भस्म हो जाए। अब प्रदर्शन करने के लिए बस्ती की ओर गए, एक पतिव्रता के दरवाजे पर पहुंचे। श्री हरे नमः। भाई, कुछ आगंतुक महानुभाव लोग भीतर आकर के भी लौट रहे हैं, लगता है बैठने की जगह की तंगी हो रही है, इसलिए क्या जिनके आगे थोड़ी थोड़ी जगह बाकी बच गई है, आप लोग आगे बढ़ करके पीछे आने वाले भाई बहनों को थोड़ी थोड़ी जगह दे दीजिएगा। हाँ, जमाना आगे बढ़ रहा है, आप लोग पीछे क्यों रहेंगे? आगे बढ़िए।
हाँ, केवल हिलिए नहीं, थोड़ा आगे बढ़िए ताकि पीछे वाले भाई बहनों को जगह मिल जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे। हमें तो ऐसा लगता है कि अभी आप लोगों के आगे जगह काफी है, लेकिन केवल शरीर हिला रहे हैं, खिसक नहीं रहे हैं। थोड़ा सा आगे बढ़िए। हाँ, ताकि चेकिंग के लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त करना पड़ेगा, किसके आगे कितनी जगह बची है। जगह दीजिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद। एक पतिव्रता के घर पर जाजली ऋषि पहुंचे। वो बेचारी अपने पति की सेवा में थी और उस समय ऐसी सेवा में थी कि उन्हें छोड़ करके, उपेक्षा करके आ नहीं सकती थी। बाबा ने जाकर आवाज लगाई, भिक्षा दो। उनने कह दिया, उस देवी ने कह दिया, बाबा बाहर तख्त विराजमान है, उस पर आप थोड़ी देर विराज जाओ, मैं अभी आऊं। नाराज होकर बोले, अरे तुम मामूली भिखमंगा समझ करके फरमा रही है भीतर बैठी बैठी, मुझे पता नहीं है कैसा तेजस्वी तपस्या आया है तेरे दरवाजे पर। तो उसने घर में बैठे, घर में ही रह करके उत्तर दिया, बाबा पता है, लेकिन तुम भी समझ जाओ, यहाँ ये बन के वृक्ष पर रहने वाले बगुले नहीं है जो ताक के भस्म कर दोगे। अरे राम राम, चकित हो गए बाबा कि हम जंगल में बगुला को भस्म करके आए और ये घर में रहने वाली, इसको कैसे मालूम हो गया। अब तो भिक्षा लेने के लिए और अपना चमत्कार और तेज ओज दिखाने के लिए भले रुके चाहे न रुके, अब इस देवी से ये रहस्य समझने के लिए मुझे रुकना पड़ेगा। रुक गए। थोड़ी देर के बाद जो बाहर आई तो हाथ जोड़कर बोले, तो गुमान तो खत्म हो गया था, बोले कि माताजी आप घर बैठे कैसे समझ गई कि मैं बगुला को भस्म करके आ रहा हूँ। कहा कि पतिदेव की सेवा के प्रभाव से, पातिव्रत्य के प्रभाव से। तो जंगल में जाकर के भी फिसल गए और ये घर में रह करके भी जितेंद्रिय रह करके, सेवा परायण, धर्म परायण, कर्तव्य परायण होकर के, और ये अपने स्वरूप में। विश्वामित्र जी को जंगल में मेनका ने भटका दिया था। बहुत से उदाहरण हैं। आज श्री ब्रह्मा जी प्रियव्रत को समझा रहे हैं कि बेटा जो जितेंद्रिय नहीं है वो जंगल में जाए तो वहां भी उसे काम क्रोध इत्यादि 6 शत्रु पछाड़ते हैं, और जो जितेंद्रिय है, जिसने अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर रखा है, घटना बाद की है लेकिन हमारे समझने के लिए, भरत जी जैसे महापुरुष हैं, लखन राम सी कानन बसही और भरत भवन बस तप तन कसही। भरत जी के लिए घर ही तपोवन है। तो तुम त्वब्जनाभांघ्रि सरोज कोश दुर्गा श्रितो निर्जित खट्सपत्न भुंक्षे भोगान पुरुषातिष्ठान विमुक्त संग प्रकृति भजस्व। तुम भगवान के चरणाश्रय रूपी दुर्ग में अपने को सुरक्षित रख करके और प्रभु की सृष्टि है, प्रभु के द्वारा दी हुई ये सेवा मुझे मिली है, ईमानदारी से इसका संपादन करूंगा तो प्रभु को प्रसन्नता होगी। इस अकारत्रय की भावना से संपन्न होकर के अनन्य शेषत्व, अनन्यार्हत्व, अनन्य उपायत्व,
ये तीन आकार जो है, इन आकार त्रय की भावना से भावित होकर के अपने को प्रभु का समझते हुए, सब कुछ प्रभु का समझते हुए और प्रभु की आज्ञा का पालन करो। अभी प्रभु की इच्छा है सृष्टि का विस्तार हो, इस विस्तार में योगदान करो, प्रभु को प्रसन्नता होगी। श्री हरे नमः। इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी ने समझाया, एक बड़ा व्यावहारिक प्रश्न है खानखाना अब्दुल रहीम का। बड़े भक्त कवि हुए हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी से इनकी मित्रता थी। गोस्वामी तुलसीदास जी से इन्होंने एक बार प्रश्न किया जो हर व्यक्ति की व्यावहारिक समस्या है जीवन की। रहीम जी ने प्रश्न किया कि चलन चले संसार की और मिलन चहे करतार, कह रहीम कैसे निभे दो घोड़े असवार। चलन चले संसार की, क्यों? कहा कि इसलिए कि इसके बिना रोजी रोटी, व्यवहार, परिवार, समाज और संसार नहीं चलेगा। भैया इस पर्दे को आप लोग कोई सज्जन हटा दे। भगवान की जय। श्री हरे नमः। कहा कि चलन चले संसार की, क्यों? कहा कि इसके बिना शरीर, परिवार, रोजी रोटी, समाज, राष्ट्र नहीं चलेगा इसके बिना, इसलिए चलन चले संसार की। कहा तो ठीक है थी, फिर मिलन चहे करतार, ये किस लिए? भगवत प्राप्ति की कामना क्यों? कहा कि उसके बिना आत्मा को शांति नहीं, आत्मा का कल्याण नहीं। तो एक तरफ हुआ व्यवहार शरीर और समाज को चलाने के लिए, और दूसरी तरफ हुआ परमार्थ आत्म कल्याण की दृष्टि से। तो क्या दोनों एक साथ संभव है? यही प्रश्न है रहीम जी का। यही प्रश्न है श्री रहीम जी का। कहा कि हमको तो लगता है कि कठिन है, दो घोड़े की सवारी हो जाएगी, एक पांव इस घोड़े पर, दूसरा पांव उस घोड़े पर, एक व्यवहार पर, एक परमार्थ पर, गिर जाने का डर होगा। गोस्वामी जी ने कहा कि दो नहीं जी, 10 घोड़ों की सवारी भी निभ सकती है, निभी है अर्जुन इत्यादि की। लेकिन कैसे? जो रहीम जी ने दोहा कहा है, यह तो हमारी व्यावहारिक समस्या है, और गोस्वामी जी ने जो उत्तर दिया, हर प्राणी की समस्या का समीचीन समाधान है। पहले प्रश्न वाला दोहा सुन लीजिए। चलन चले संसार की और मिलन चहे करतार, कह रहीम कैसे निभे दो घोड़े असवार। गोस्वामी जी ने उत्तर दिया कि भले चलन चलो संसार की, किंतु हरि पर राखो टेक, तो तुलसियों निभ जाएगी दो घोड़ा रथ एक। घोड़ों को उच्छृंखल बना के रखोगे तब नहीं, घोड़ों को धर्म रूपी रथ में जोड़ करके रखो। सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहन कतौर ताके। बल विवेक दम परहित घोड़े, क्षमा कृपा समता रज जोड़े, विरत चर्म संतोष कृपाना, ईश भजन सारथी सुजाना। अपने जीवन रूपी रथ की बागडोर, जिसमें मन की वृत्ति रूपी घोड़े अथवा इंद्रिय रूपी घोड़े हैं, इनको संयम इत्यादि का लगाम लगा रहे, और इनकी बागडोर कहाँ हो? बोले कि ईश भजन सारथी सुजाना। पार्थ सारथी भगवान श्याम सुंदर के हाथों में इन घोड़ों की लगाम हो, फिर इनको गिरने का और भटकने का डर नहीं रहेगा। गोस्वामी जी ने जो कहा कि चलन चलो संसार की, क्यों समर्थन किया? संसार की चलन चलो का कहने में ये भाव नहीं है कि ये काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर, हिंसा हत्या चोरी डकैती का, रिश्वतखोरी और बेईमानी का समर्थन कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, चलन चलो संसार की कहने में इतना ही समर्थन है, इतना ही भाव है कि आपको जिस योग्य समझकर प्रभु ने जो भी पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेवारी सौंपी है, उसको अपनी पूरी जानकारी और क्षमता लगा करके इतनी ईमानदारी से संपादन करिए
कि उससे प्रभु प्रसन्न हो, किसी का नुकसान न हो, किसी का भला हो। उदाहरण के लिए यदि आपको उन्होंने, उस परमात्मा ने किसी न्यायालय का न्यायाधीश बनाया है, तो अपनी जानकारी के अनुसार अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करके ऐसा सही न्याय दीजिए कि आपके द्वारा दिए हुए न्याय को सुप्रीम कोर्ट की कौन कहे, सुप्रीम मोस्ट कोर्ट जो परमात्मा का दरबार है, वहां भी वो फैसला रद्द न हो। यदि आपको उन्होंने किसी विद्यालय का प्राध्यापक बनाया है, तो आप अपने विद्यार्थियों को इतनी ईमानदारी से पढ़ाइए कि आपके द्वारा पढ़ाए हुए विद्यार्थी को अलग से कोचिंग सेंटर में जाने की जरूरत न रहे। आपको अगर किसी घर की गृह लक्ष्मी बनाया है, तो अपने घर को लक्ष्मी होकर के और अपने प्रेम पूर्ण व्यवहारों से इतना साफ सुथरा और प्रेम पूर्ण रखिए कि आने वाले को ये न लगे कि कहाँ नरक में आ गए, लगे कि घर क्या है, वैकुंठ में आ गए। यही तात्पर्य है चलन चलो संसार की कहने का। तो चलन चलो संसार की, किंतु हरि पर राखो टेक, हरि पर राखो टेक। यही बात अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्ये च। अनुक्षण मेरा स्मरण भी रखो और जो तुमको सेवा मिली है, उस सेवा का भी संपादन करो। अनुस्मर पहले कहते हैं और युद्ध च बाद में कहते हैं, मतलब कि भगवत स्मरण को प्राथमिकता दे रहे हैं। भगवत स्मरण पूर्वक अगर कदम बढ़ाओगे तो दो लाभ होगा। पहला लाभ तो ये कि भगवत स्मरण पूर्वक कदम बढ़ाओगे तो दिशा गलत नहीं होगी, वो दिशा सही होगी। और दूसरा, सफलता अवश्य भावी होगी, प्रभु प्रसन्न होंगे। श्री हरे नमः। इस प्रकार से इस श्लोक का प्राय तात्पर्य यही है, जो ब्रह्मा जी प्रियव्रत को समझा रहे हैं। त्वब्ज नाभांग्रि सरोज कोश दुर्गाश्रितो निर्जित खट्सपत्न भुंक्षे भोगान पुरुषाधिष्ठान विमुक्त संग प्रकृतिम भजस्व। खुले मैदान में कोई लड़ रहा हो तो किसी भी तरफ से चोट आ सकती है, और किले में रह करके अगर कोई लड़ेगा तो बहुत हद तक सुरक्षित रहेगा। तो तुम भगवान के चरणाश्रय रूपी किले में रह करके और प्रभु के द्वारा समादिष्ट मार्ग के अनुसार चल करके उनके द्वारा दी हुई सेवाओं का संपादन करो, जिससे प्रभु की प्रसन्नता का लाभ हो। इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी ने समझाया, तब श्री प्रियव्रत गुरु जी का मुंह ताकने लग गए, श्री नारद जी की ओर देखने लग गए। नारद जी ने कहा कि बेटा, जब ये भगवत इच्छा की दुहाई देते हुए कि प्रभु की ऐसी इच्छा है, और लोक गुरु लोक पितामह की हैसियत से बोल रहे हैं, गुरु में सबसे पहले नाम इन्हीं का आता है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका दोनों तरफ अर्थ लगता है। ब्रह्मा ही गुरु है, विष्णु ही गुरु है और महेश्वर ही गुरु है, पर ब्रह्म परमात्मा ही गुरु है। और दूसरी तरफ इसका भाव, जिस गुरु जी से आपको दीक्षा मिली है, वो गुरु जी भी ब्रह्मा के समान, विष्णु के समान और महेश्वर के समान आदरणीय है। ब्रह्मा जन्म देते हैं, विष्णु पालन करते हैं और रुद्र संहार करते हैं। तो गुरुदेव ने ये तीनों काम किया है। जिस दिन दीक्षा दी, उस दिन उस संप्रदाय के परिवार में तुम्हारा द्वितीय जन्म हुआ। कृपया गुरुदेवस्य द्वितीयम जन्म कथ्यते। और जब उन्होंने अपने उपदेशों के द्वारा तुम्हारे हृदय के भक्ति ज्ञान वैराग्य इत्यादि भावों को पुष्ट किया, तो पोषण करने के कारण गुरु विष्णु कहलाए। और तुम्हारे बुराइयों को उन्होंने नष्ट कर दिया, उपदेश देकर, चेतावनी देकर, डांट फटकार करके, तो बुराइयों का संहार करने के कारण संहार कारक रुद्र का भी उन्होंने काम किया है। तो जहाँ गुरु का नाम आता है, ब्रह्मा जी का नाम प्रथम आता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये लोक पितामह हैं और लोक गुरु हैं। तो
जब ये गुरु हो करके और भगवत इच्छा की दुहाई देते हुए, भगवत इच्छा अभी सृष्टि विस्तार की है, तुम्हारे योगदान की इसमें आवश्यकता है, ये सेवा तुम्हें सौंपी जा रही है, तो भगवान के द्वारा सौंपी हुई सेवा समझ करके और इनकी आज्ञा का पालन करो, कर लो ब्याह, स्वीकार कर लो गृहस्थी। अब तो प्रियव्रत घबराए, गुरुजी अभी तो कुछ देर पहले आप कह रहे थे कि गृहस्थाश्रम में बंधन है। हाँ बेटा बंधन तो है, लेकिन जितना मैं तुमको समझा चुका हूँ उन पर ध्यान रखोगे तो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके भी बंधन में नहीं आओगे, गृहस्थी के अधीन तुम नहीं होगे, गृहस्थी तुम्हारे अधीन रहेगी। आजकल ये बिजली से जो पंखा और रसोई और कारखाने इत्यादि का काम होता है, इससे बहुत बड़े बड़े काम भी होते हैं, और जरा असावधानी से बरतिए तो तुरंत ये प्राणांत भी कर देती है। तो जो इसके सिद्धांत को सुनकर समझकर पॉजिटिव निगेटिव के रहस्य को समझ करके हैंडल करेगा, उसका ये बहुत बड़ा बड़ा काम भी करेगी, और नहीं मनमाने ढंग से अगर छुआछूत करेगा तो उसका प्राणांत होगा। एक फल होता है कटहल, कटहल को तोड़िए अमनिया करिए तो उसमें इतना जोरदार चिपका लेने वाला दूध निकलता है कि हाथ चिपक जाए, रोआ चिपक जाए, होठ चिपक जाए, दरात चिपक जाए, लेकिन उसकी सब्जी बड़ी स्वादिष्ट होती है, लोग उसे काम में लेते भी हैं। कैसे? तो कहते हैं कि उसे अमनिया करने के पहले अपने हाथों में और दरात में सरसों का तेल चिकना चिकना चिकनापन लगा के रखोगे तो अमनिया भी कर लोगे और वो चिपका भी नहीं सकता है। इसी तरह से संसार कटहल के दूध की तरह है, अपने में चिपका लेने वाला, लेकिन अगर तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रेम की चिकनाई रह आवेगी तो ये संसार तुमको चिपका नहीं सकेगा। यह उदाहरण श्री स्वामी राम कृष्णदेव परमहंस जी के द्वारा दिया हुआ है। श्री प्रियव्रत जी का मन मान गया, कहा कि ऐसी बात है गुरुजी, तो जैसी आज्ञा। फिर श्री नारद जी ने यह भी आश्वासन दिया, जो मैं उपदेश दे चुका हूँ ध्यान में रखोगे तो फंसोगे नहीं गृहस्थी के जाल में, और कदाचित फंसता हुआ देखूंगा तो मैं जिम्मा लेता हूँ, मैं आकर के तुम्हें छुड़ा लूंगा। तब प्रियव्रत जी ने कहा, आप कोई चिंता नहीं। गुरु जी कहा करते थे कि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। लेकिन हो गुरु उस स्तर का तब। हाँ, वैसे गुरु तो गली गली में डोलते हैं, कहिए गुरु। काशी में रिक्शा वाले भी जूता उठाने वाले से भी कहते हैं, कहो गुरु। ऐसे कहलाने वाला भर का गुरु नहीं, जिनमें गुरुत्व हो, उनकी कृपा अगर लाभ हो फिर तो संसार चिपका नहीं सकेगा। श्री प्रियव्रत जी ने ब्रह्मा जी की आज्ञा मान करके और नारद जी जैसे गुरुदेव से अनुमोदन प्राप्त करके श्री हरे नमः, श्री संत सदगुरु भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। रास्ता दीजिए भाई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री वासुदेव भगवान की जय, श्री आचार्य चरण की जय, श्री गुरुदेव भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री वासुदेव भगवान की जय, श्री लाडली लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये।
ज्ञान सुमुखो त्वा प्रसीद परमेश्वर। जो बालक कह तो तेरी बाता, सुने मुदित मन गुरु पितु माता। श्री हरे नमः। श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा से श्री प्रियव्रत जी ने अथ च दुहितरम प्रजापतेर विश्वकर्मण उपये में वरिष्मती नाम, प्रजापति विश्वकर्मा की बेटी वरिष्मती के साथ में श्री प्रियव्रत जी का विवाह हुआ और अपनी पत्नी वरिष्मती से श्री प्रियव्रत जी महाराज ने अपने समान बड़े पराक्रमी प्रतापी सुयोग्य 10 पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम है आग्नेय इद्म जीव यज्ञ बाहु महावीर हिरण्यरेत घृत पृष्ठ सवन मेधातिथि वीति होत्र कवि इत्यादि। और ऊर्जस्वती नाम की एक कन्या भी प्रकट हुई। श्री प्रियव्रत जी ने 11 अर्बुद वर्षों तक राज्य किया। आज के इतिहासकार लोग कहते हैं कि ईसा मसीह से 600 वर्ष पूर्व तक का इतिहास मिलता है, उससे पहले का इतिहास का पता नहीं है। मूर्खों, तुम्हारा इतिहास नहीं मिलता होगा, हमारा इतिहास तो हमारा महाभारत काल 5000 वर्ष से अधिक का हुआ और उस महाभारत में वर्णित जो रामायण काल की घटनाएं हैं उसको तो लाखों वर्ष हो गए। तो हमारा इतिहास बहुत पुरातन है। ये श्री रामकृष्ण इत्यादि अवतारों की चर्चाएं और 5 पांडवों की चर्चाएं, जिनका अभी भी किला भग्नावशेष दिल्ली में पांडवों का किला गवाही दे रहा है, ये बहुत प्राचीन इतिहास का हमारा परिचायक है। श्री प्रियव्रत जी महाराज ने 11 अर्बुद वर्षों तक राज्य किया है और अपने शासन काल में इन्होंने देखा कि जिधर से सूरज अस्त हो जाते हैं उधर अंधकार के कारण लोग परेशान रहते हैं। इसलिए प्रियव्रत जी ने एक ऐसा दिव्य रथ तैयार कराया जिस रथ पर स्वयं बैठ करके रात्रि वाले भाग में ये घूमते तो दिन सरीखा प्रकाश हो जाता। अरे सूरज भी तो किसी के पुत्र है ना, किसके पुत्र हैं? प्रजापति कश्यप जी के, अदिति नाम की पत्नी के गर्भ से समुत्पन्न है। तो जब कश्यप जी के पुत्र विवस्वान सूरज इतना प्रकाश दे सकते हैं तो मनु जी के पुत्र प्रियव्रत क्यों नहीं प्रकाश दे सकते हैं? और प्रियव्रत के रूप में कोई साधारण जीव नहीं है ये। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रियव्रत कृतम कर्म को नुकुर्याद विनेश्वरम यो नैम निम्न करो छायाम घनन सप्तबारिधीन। अपने इस दिव्य रथ के द्वारा रात्रि वाले भागों में भी दिन बना करके दिखा दिया। 7 दिन तक 7 बार इन्होंने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा की। इनके रथ में और सूरज के रथ में मात्र इतना ही अंतर था कि सूरज का रथ आकाश मार्ग से चलता है और श्री प्रियव्रत जी का रथ भूतल पर धरती पर चला करता था। 7 बार इन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा की। 7 दिन तक रात्रि होने ही नहीं पाई। इनके रथ के चक्के से, जैसे आजकल देहातों में गीली जमीन से जब किसी का ट्रैक्टर गुजरता है तो ट्रैक्टर के चक्के से इतना गड्ढा हो जाता है कि साधारण सवारियां उधर से नहीं निकल पाती हैं। इनका रथ इतना विशाल था, इनके रथ के चक्के से पृथ्वी में 7 बड़े भारी भारी गहरे भाग हो गए। जो 7 गहरे भाग हो गए वो 7 समुद्र कहलाए और जो 7 ऊंचे भाग रहे वे सप्तद्वीप कहलाए। तभी से पृथ्वी सप्तद्वीपवती सप्त समुद्रवती कहलाने लग गई। 7 दिन तक रात होने ही नहीं दी इन्होंने। दिन वाले भाग में सूर्य नारायण से प्रकाश, रात्रि वाले भाग में श्री प्रियव्रत जी से प्रकाश। अंत में ब्रह्मा जी को आकर के समझाना पड़ा कि बेटा तुम में क्षमता है कि रात्रि को दिन बना सकते हो, बना के दिखा भी दिया,
लेकिन ईश्वरीय विधान है दिन के साथ रात्रि का। दिन आवश्यक क्रियाकलाप के लिए है और रात्रि दिन भर की खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए, विश्राम करने के लिए है। रात्रि नहीं होने दोगे लोग सही ढंग से विश्राम नहीं कर पाएंगे, और जब विश्राम नहीं हो पाएगा तो ये सृष्टि अधिक दिन तक, इसके लोग अधिक दिन तक नहीं टिक पाएंगे। इसलिए अपने रथ को स्थगित कर दो और रात्रि भी होने दो। तब श्री प्रियव्रत जी ने अपने रथ को स्थगित कर दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि प्रियव्रत कृतम कर्म कौन कुर्जात विनेश्वरम, बिना ईश्वर के दूसरा कौन ऐसा कर सकता है जैसा प्रियव्रत जी ने करके दिखा दिया। रात्रि को दिन बना दिया। श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान विभूतियों का वर्णन करते हुए कहते हैं, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमदुर्जित मेवा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजों संभवम। जहाँ कहीं कोई विशिष्ट तेज ओज वैभव दिखाई पड़ता है, मानना चाहिए कि यह भगवान की विशिष्ट अवतरित विभूति है। पहले भी ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महुजसः कला सर्वे हरेरेव स प्रजापतिस्तथा एते चांस कला पुंस, जो कह आए हैं इन महान भावों के ऊपर ये बात लागू होती है। अब आगे वर्णन करते हैं। इन श्री प्रियव्रत जी के बाद इनके पुत्र आग्नेत्र जी ने शासन संभाला। आग्नेत्र जी का विवाह पूर्व चित्ती के साथ हुआ था, जिनसे कि नाभि, किम पुरुष इत्यादि 9 पुत्रों का जन्म हुआ। नाभि राजा संतानहीन थे, इन्होंने यज्ञ कराया। यज्ञ से प्रसन्न होकर यज्ञ पुरुष भगवान प्रकट हुए। पूछा कि यजमान क्या चाहते हैं। इनको तो बोलने का साहस नहीं हुआ। इनके यज्ञ कराने वाले महापुरुषों ने कहा, यजमान पुत्र चाहते हैं। बोले कैसा पुत्र चाहते हैं? बोले हे प्रभु, आप जैसा पुत्र चाहते हैं। भगवान ने कहा कि मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं, इसलिए मैं स्वयं पुत्र बन करके आऊंगा। भगवान ने आकर के इनके यहाँ अवतार लिया। इस अवतार में इनका नाम पड़ा श्री ऋषभदेव भगवान। बोलो श्री ऋषभदेव भगवान की जय। श्री नाभि राजा की मेरु देवी नाम की पत्नी के गर्भ से श्री ऋषभदेव भगवान का अवतार हुआ। श्री ऋषभदेव भगवान में भगवत्ता के लक्षण जान करके लोगों ने इतना आदर किया, इस पृथ्वी पर के लोगों ने आदर किया सो किया, देवलोक के निवासियों ने भी श्री ऋषभदेव जी का आदर किया। इससे